जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे। दोस्तों, ये लेटर लिखा है पीसीडीए ने। दोस्तों, किसी ने ग्रीवांस डाला था पीसीडीए को, और ग्रीवांस में लिखा था कि जो ओआरओपी 2 पेंशन टेबल भारत सरकार ने दी, उसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंक्स को कोई बेनिफिट नहीं मिला पेंशन पे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब मांगा था पीसीडीए से। दोस्तों, जिसने ग्रीवांस डाला था उनका नेम था श्री यशबीर सिंह जी। दोस्तों, इसका जवाब आया है 10/2/2023 को, फरवरी में ही दोस्तों यह है। सब्जेक्ट है इसका अनजस्टिफाई ओआरओपी 2 टेबल इशूड वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमओडी लेटर नंबर इतना 20/1/2023। यानी जो भारत सरकार ने ओआरओपी 2 पेंशन टेबल निकाली थी, उसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को कोई फायदा नहीं मिला पेंशन पे। और बल्कि ये जो रैंक्स हैं, ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है डिफेंस की दोस्तों। और इसी के इक्वल नेवी में, एयरफोर्स में, इसी के इक्वल जो एयरफोर्स में नेवी के जो रैंक्स है, उनको भी फायदा नहीं मिला। क्यों फायदा नहीं मिला पेंशन में इन रैंक्स को ओआरओपी 2 में? इसके बेस पर पीसीडीए क्या बताता है? प्लीज रेफर टू योर ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन साइटेड अबव अंडर विच लेटर नंबर इतना। जो आपने ग्रीवांस डाला था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटर नंबर देखें। आगे क्या लिखा है दोस्तों, मैं आपको मेन चीजें समझाता हूं। द इशू रेज्ड इन योर रिप्रेजेंटेशन आर ब्रॉडली पॉलिसी मैटर। यानी जो भी ये काम करा गया है टेबल्स बनाने का, ये एक पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट एज पर ओआरओपी पॉलिसी लेटर ऑफ एमओडी डेटेड इतना, ओआरओपी रेट्स आर एवरेज ऑफ मिनिमम पेंशन एंड मैक्सिमम पेंशन रेट फॉर ए रैंक फॉर ए पर्टिकुलर क्वालिफाइंग सर्विस फ्रॉम लाइव डाटा ऑफ रिटायरी ऑफ ईयर 2018। इन्होंने बताया कि जो हमने पेंशन टेबल्स बनाई है, वो बनाई है 2018 में आए पेंशनर्स के पीपीओ में से। यानी अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में जितने भी पेंशनर्स आए 2018 में, उनकी पेंशन में से मिनिमम और मैक्सिमम लेके एवरेज निकाला है। उसके बेस पर हमने ओआरओपी 2 पेंशन टेबल बनाई है। आगे क्या लिखा है? फर्दर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओआरओपी रेट ऑफ पेंशन 1/7/19। यानी 1/7/19 से अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी पेंशन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिखाई देता विद एनी प्रीवियस गवर्नमेंट प्रोविजन इशूड ऑन पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। और इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, उनके प्रोविजन के आधार पे उन्होंने कुछ पेंशन रिलीज करी। आगे क्या लिखा है? अकॉर्डिंगली टेबल्स फॉर डिफरेंट रेट ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी हैव बीन नोटिफाइड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर डेटेड 20/1/2023। और दोस्तों, इसी के बेस पर 20/1/2023 को जो एमओडी ने जो टेबल्स निकाली, वो इसी के बेस पर बना रखी हैं। उसमें सब चीज मेंशन है। इन दिस रिगार्ड इट हैज ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट द रेट ऑफ पेंशन ड्रॉइंग मोर देन ओआरओपी रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/19 विल बी कंटिन्यू टू बी ड्रॉन बीइंग बेनिफिशियल रेट ऑफ पेंशन। दोस्तों, अब इसका मतलब है कि ओआरओपी रेट से 1/7/19 से जो भी ज्यादा पेंशन ले रहा होगा, उनकी पेंशन को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ घुमाने वाला पॉइंट है, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। फर्दर रिगार्डिंग सेम रेट ऑफ पेंशन इन सम क्वालिफाइंग सर्विस इन ए पर्टिकुलर रैंक as well as same rate in different rank at some qualifying service are due to protection given from rate of pension at lower rank and lower qualifying service as referred para 4.3 of MOD letter इतना। यानी दोस्तों, एक पैरा था जो MOD का जो लेटर था 20/1/2023 का OROP 2 का, उसका जो पैरा नंबर था 4.3, उसमें एक बात लिखी हुई थी, बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई थी। Wherever the rate of higher qualifying service of a rank are lower than rate of lower qualifying service in same rank or data is are blank for higher qualifying service, then the same have been protected by higher rate of lower qualifying service। दोस्तों, इस पूरे पैरा को अगर आप सही से पढ़ें, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? इसका मतलब है कि एवरेज के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन ज्यादा है, इस वजह से इनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया। बल्कि जो एवरेज से नीचे आ रहे थे, उनको एवरेज तक पहुंचाया गया। दोस्तों, एक लोअर रैंक है और एक हायर रैंक है। यानी जो लोअर रैंक की जो पेंशन है, उसको एवरेज तक लाया गया, और जो हाईएस्ट रैंक की जो पेंशन है, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया।
यानी जिनकी पेंशन एवरेज से ऊपर जा रही है उनको वहीं रखा गया, और जिनकी लोएस्ट रैंक की पेंशन है उनको एवरेज पे टिका दिया गया। दोस्तों इस पैरे का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यह पैरा कंफ्यूज करने वाला पैरा है। अगर आप इस पैरा को पढ़ें सही से आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या इन्होंने बताया है। काफी कंफ्यूजन लैंग्वेज यूज करी इन्होंने, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या मैक्सिमम, क्या मिनिमम, क्या लोअर, क्या हायर। दोस्तों अब मैं आपको आगे समझाता हूं। दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट डेटा ऑफ रिटायरी ऑफ 2018 यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओआरओपी टेबल्स विल नॉट बी शेयरेबल अनलेस एंड अनटिल सच इंस्ट्रक्शन आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम एमओडी इटसेल्फ as assumption of OROP were uploaded by Apex Court during legal proceeding on subject issue। दोस्तों इनका कहना है कि जो भी हमने डाटा लिया है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिस्ट्री ने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि आप इन डाटा को दिखाइए कहीं। यानी एक ये नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है, एक प्राइवेट मैटर है ये। इसलिए जो भी डाटा है जिससे हमने OROP2 पेंशन टेबल बनाई है ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमने ये टेबल्स बनाई है। दोस्तों ये सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम की फिगर आपको दिखा सकते हैं कि ये इतना अमाउंट मैक्सिमम है, इतना मिनिमम है, लेकिन किस हिसाब से इन्होंने एवरेज निकाला है, किस हिसाब से पीपीओ के अकॉर्डिंग इन्होंने कैलकुलेशन करी है OROP2 पेंशन टेबल्स की, दोस्तों ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये कभी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों जब तक ये बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा, गलतियां पकड़ में कैसे आएंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों पीसीडीए ने यहां पे साफ मना कर दिया कि जो भी इन्होंने कैलकुलेट करा है OROP2 पेंशन टेबल में, कोई सा भी दोस्तों डाटा है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे जब तक कि मिनिस्ट्री आदेश नहीं देती। मिनिस्ट्री की तरफ से इन्हें साफ आदेश मिले हुए हैं कि आप कोई भी डाटा किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे अगर कोई भी पेंशनर ग्रीवांस डाले। तो दोस्तों एक ये बहुत दुखद बात है, इससे हमारे पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि हमें वो लाइव डाटा चाहिए, हमें वो रॉ डेटा चाहिए जिसकी वजह से OROP2 पेंशन टेबल्स बनी है, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि कहां पर क्या गलती हुई है, किस वजह से जेसीओस की पेंशन कम हो गई या उन्हें फायदा नहीं मिला। हमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट पता करना चाहिए, हमें रॉ डेटा चाहिए। और दोस्तों जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हमें कुछ पता लगेगा नहीं। तो दोस्तों इस ग्रीवांस का कोई मतलब नहीं रहा, जो पेंशनर ने या जिन्होंने ये ग्रीवांस डाला था उसका कोई भी आंसर सही से पीसीडीए ने नहीं दिया, जिससे हम ये पता लगा पाए कि यहां पर इन रैंक्स को क्यों फायदा नहीं मिला, क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम लिया है, क्या एवरेज लिया है, कौन सी पेंशन का एवरेज लिया है। तो दोस्तों ये यहां पे सही बात नहीं है। ये जो आंसर दिया है पीसीडीए ने इससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बताया। और जो इन्होंने ये वाला पैरा लिखा है दोस्तों ये पूरा कंफ्यूजिंग पैरा है, ये जो पूरा पैरा लिखा हुआ है ये पूरा कंफ्यूजिंग है। इस पैरे से आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि क्या पेंशन ली गई है OROP2 पेंशन टेबल्स में, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या एवरेज है, क्या लोअर रैंक का लिया है, क्या हाईएस्ट रैंक का लिया है। इससे ये बात समझ में आती है कि जिनकी एवरेज से ऊपर ज्यादा पेंशन आ रही है उनको यहां पे प्रोटेक्ट कर दिया, और जिनकी एवरेज से कम जा रही है उनको एवरेज तक लाके छोड़ दिया, उनकी बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों रिवीजन करा OROP का लेकिन फायदा नहीं मिला, यह सबसे बड़ी निराशाजनक बात है। तो हमें वो लाइव डाटा, रॉ डेटा चाहिए, हमें ऐसे आंसर नहीं चाहिए जिससे हमें कुछ पता ही ना लगे। हमें अपनी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, और दोस्तों जहां पर विसंगतियां हैं, जहां पे गलतियां हैं उसके बारे में तो और पता होना चाहिए। तो ये डाटा हमें पीसीडीए या पीसीडीए कलेक्ट करके देगा, हमें नहीं पता कहां से करेगा लेकिन उसे देना चाहिए, तभी हम सेटिस्फाइड होंगे, तभी हमें पता लगेगा क्या कैलकुलेट करा है। नहीं तो दोस्तों विसंगति और बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ग्रीवांसेस और डाले जाएं और सही में जो आंकड़ा है, सही में जो फिगर्स हैं वो भारत सरकार हमें दे, और पीसीडीए सीडीए भी हमें वो फिगर्स दे जिसके बेस पर इन्होंने कैलकुलेशन करी है, OROP2 पेंशन टेबल बनाई है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। और दोस्तों इसका रिप्लाई यहां पे जो दिया है वो दिया है सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने। तो दोस्तों इस जवाब से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप क्या सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से जो इन्होंने दिया है? तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, अगर नहीं है तब भी आप मुझे कमेंट करिए।
वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।